ब्रह्मचेतन सुप्रभात। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमो अस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म चेतन सुप्रभात। आज हम बिहारी ऑर्गेनाइजेशन युवा टोली एवं समग्र भारतीय परिवार वैश्विक परिवार हम परस्पर साधना दीपोत्सव की करते हैं, जिसे गमी भाषा में हम गोवर्धन पूजा नाम से ही इसका आयोजन करते आ गए हैं जुगों से। इस के अंदर छिपी हुई गमी साधारण सामान्य बोलचाल की भाषा में छिपी हुई शक्ति गीता के अनुसार है। वह क्षेत्र ही शरीर है। इस इहलौकिक जीवन में मन, इंद्रियां और अहंकार का घर है, लेकिन वास्तव में गीता क्षेत्रज्ञ योग के अनुकूल क्षेत्र हमारा शरीर है, जो ये लोक में मन, इंद्रियों और अहंकार का घर है। और वास्तव में यह है दीपक की लो आत्मा का प्रकाश है। घृत तेल साधना और श्रद्धा की लोक है। क्षेत्र और मन स्थिरता, सक्रियता और अंधकार का नाश करने वाला है। इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु हमारा परस्पर जीवन सकारात्मक हो। इस लक्ष्य की साधना पूर्ति के लिए मैं मानसिक ध्यान करता हूँ। असक्तो अहम समवितो अहम ज्योति स्वरूपो अहम वनस्पते नमस्तुभ्यं पृथिव्या तिष्ठ मे सदा त्वं जीवनस्य धारक तया सर्व प्रतिष्ठितम्। गोवर्धनं पूजयन्ति पृथिव्या स्थैर्यकाम्यता गावो हि विश्वस्य मातरः सर्वदेवता मया अस्मृताः। अन्नं ब्रह्मेति वैजनात् तस्माद् अन्नमयं हि प्राणः। अन्नादेव हि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्नं पर्यक्तनत्यभि संविशन्ति। अन्नं हि भूतानां प्राणम्। ॐ आपो हिष्ठा मयो भुवा
स्थान उर्जे दधातन मेघनाय चक्षसे। ॐ गावः सर्वदेवतामयः सर्वतीर्थमयः अस्मगीता। गावो लोकस्य मातरः सर्वेषां पावनी सदा। माता भूमिपुत्रो अहं पृथिव्या। माता भूमिपुत्रो अहं पृथिव्या। माता भूमिपुत्रो अहं पृथिव्या। ॐ गोवर्धनं पूजयन्ति पृथिव्या अस्तेगकाम्यया। गावो हि विश्वस्य मातरः सर्वदेवतामयः अस्मृता। गोवर्धनं पूजयन्ति पृथिव्या अस्तेगकाम्यया। गावो हि विश्वस्य मातरः सर्वदेवतामयः अस्मृता। ॐ तत्सत्। ॐ तथास्तु। जय सच्चिदानंद। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, गोवर्धन महाराज की जय। आज मैं आप लोगों के समक्ष गोवर्धन पूजा के बारे में 2 शब्द साझा करूंगी। कृष्ण ने अनेक लीलाएं किए हैं। छोटो सो कृष्ण जाके बड़े बड़े काम। छोटो सो कृष्ण जाके बड़े बड़े काम। जाने मोहलियो पूरो ब्रजधाम। पूतना को मार के परधाम को बिचाए दो। बकासुर मार के अघासुर मार दो। काली नाग नाथ के बाको उद्धार करो। ऐसे अनेक अनेक काम करे कृष्ण कन्हैया ने। उनके कामों की, उनकी लीलाओं की आज भी ब्रजधाम में दृष्टिगोचर होती हैं। क्यों है ना गोवर्धन की पूजा हुई, क्यों कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकाई, इसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ब्रजधाम में ग्वाल बाल के परिवार इंद्र की पूजा करते थे और अनेक प्रकार के 56 भोग बनाकर वो इंद्र की पूजा करने के लिए जाते थे। छोटे से कृष्ण ने अपनी माँ को सुबह से तैयारियां करते देखा और वो पूछने लगे कि माँ ये क्या हो रहा है। तो माँ ने बताया कि ये 56 भोग तैयार हो रहे हैं जो इंद्र को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे और हम लोग सब भोजन प्रसाद पाएंगे। तो माँ मुझे इंद्र की पूजा क्यों होती है उसके बारे में बताओ। माँ यशोदा ने बाल कृष्ण को उनके पिता नंद बाबा के पास भेजा और वो वहाँ जाकर नंद बाबा से पूछने लगे, बाबा मुझे बताओ कि ये क्यों होता है। तो बाबा ने कहा कि ये परंपराओं से हमारे पास होता रहा है। हम वो मेघों के देवता हैं। कृष्ण ने कहा इंद्र मेघों के देवता होते हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण ने कहा जिज्ञासावश कि ये परंपराएं हैं ना जो हैं, कई तरीके के ना उत्सव होते हैं, पर हमको अपने धर्म, हमारा वैश्य धर्म है, हम गोवर्धन करते हैं। गो का वर्धन यानी गौओं का विकास करते हैं और हम गौओं का पालन करते हैं। तो हमको इन सब की, उस इंद्र की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य भगवान अपनी रश्मियों से
जल सिंचित करके वर्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत हमारा उन बादलों को रोककर हमारे ब्रज को वर्षा देता है। गायों से हम घी दूध प्राप्त करते हैं। हमारे बालक है ना का पालन होता है, हमारे बालकों का पालन होता है, हमारे परिवारों का पालन होता है। तो हमको वो इंद्र तो केवल अपने स्वार्थ में लगा रहता है, न वो हमको पुत्र देता, न हमको धन देता, न हमको कुछ देता। हम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से बाल कृष्ण ने हाथ जोड़कर विनती की कि हम अपने गोवर्धन की पूजा करेंगे। और उन्होंने इंद्र देवता की पूजा रुका करके और जो पकवान बने थे उनको भर के लेके गोवर्धन पर्वत के पास गए। अपने गायों को, बछड़ों को, पशुओं को तरह तरह से सजा के, उनको मोर पंखों के मुकुट बना के गले में हार, कौड़ियाँ और मोर पंखों के बने हुए सुंदर सुंदर हार वगैरह पहनाए और उनको सजा के धजा के अपने पशुवर्धन को गोवर्धन पर्वत के पास गए। गोवर्धन पर्वत को धोया गया, उसका अभिषेक किया, उस पर केसर, चंदन का छिड़काव, पुष्पों की वर्षा और भोजन रख के गोवर्धन पर्वत को पूजा करी और उनको समर्पित किया। और ग्वाल बानों ने सबने मिलकर उस भोजन को पाया और आनंद उत्सव मनाया। आनंद उत्सव मना लिया, वो लोग बहुत प्रसन्न हो गए। यह देखकर इंद्र कुपित हो गया। और इंद्र ने भारी वर्षा इतनी की कि त्राय त्राय करने लगे लोग। उस समय बाल कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ अपनी छोटी अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उनको सामने उनके ग्वाल बालों को, उनके ब्रज निवासियों को ऐसा महसूस न हो कि ये केवल कृष्ण कर रहे हैं। उन्होंने उनकी हाथ में पकड़ी लकड़ियों को गोवर्धन पर्वत से लगा दिया। यानी कृष्ण जो बहुत ही संतुलन रखने वाले और बहुत ही लीलाएं करने वाले प्रभु हैं। जब गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठा लिया और कृष्ण ने कोप के साथ भयंकर 7 दिनों तक, 7 रात तक वर्षा की और अंत में इंद्र को हार मानकर आना पड़ा और कृष्ण की हाथ जोड़े और देवी देवता आए। और उस दिन से परंपरा हुई कि गोवर्धन की पूजा जो राजस्थान में, ब्रज में और भी अनेक स्थानों में गोबर के कृष्ण बनाकर और उनकी पूजा होती रात के समय। मैंने बचपन में देखा है। और हम लोग है ना, हमारे हिंडौन सिटी में नानी के यहाँ रहते थे। जाट लोगों की भूमि हमारे पास उनके पूर्वजों ने किसी ज़माने में गिरवी रखी थी, तो वो अपनी जगह अपनी ठीक की पूजा करने के लिए वहाँ आते थे। और मेरी नानी जुलाहे लोग हमारे घर के पास में रहते थे, उनसे कहकर गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की, कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाती थी। और वो लोग रात को ढोल नगाड़ों के साथ आनंद मनाते हुए आते थे और खूब गाना गाते हुए आते थे। हम हमारे घर से थाली में रखकर रोली, चंदन, अक्षत, खील, बतासे, मिठाई लेके जाते थे और वो लोग आकर हमारे यहाँ चौबे पाड़े हिंडौन में हमारे घर पर आकर खुले स्थान पर वो पूजा करते थे। तो इस तरीके से ये परंपरा कृष्ण लीला के रूप में
प्रचलित हुई और राजस्थान में ब्रज में ये 2 बार होता है। गोवर्धन की पूजा एक होती है दीपावली पर्व के बाद पड़वा के दिन, और दूसरी होती है होली के पड़वा के दिन, है ना। तो वहाँ पर 2 बार है ना इसको मनाया जाता है। लोग आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हम लोग है ना प्रकृति के पुजारी हैं, हम गायों की पूजा करने वाले हैं। गौ ब्राह्मण का सम्मान करते थे कृष्ण ना, वो गौ ब्राह्मण का सम्मान करते थे। तो 2 शब्द, नख पर उठा लिया गिरिराज, नाम गिरधारी पाया है। नख पर उठा लिया गिरिराज, नाम गिरधारी पाया है। सुरपति पूजा रोक आप, गिरिराज पुजाया है। 1.25 लाख मन लड़ुअन का प्रभु भोग लगाया है। नख पर उठा लिया गिरिराज, नाम गिरधारी पाया है। इंद्र पे खबर पड़ी जब ही तब कोप के धाया है। 7 दिना और 7 रात प्रभु पल न सुहाया है। नख पर उठा लिया गिरिराज, नाम गिरधारी पाया है। सब सखियाँ मिल कहें यशोदा ने ऐसा जाया है। सब सखियाँ मिल कहें यशोदा ने ऐसा जाया है। नख पर उठा लिया गिरिराज, नाम गिरधारी पाया है। लगे भात के ओट कोट प्रभु भोग लगाया है। लगे भात के ओट कोट प्रभु भोग लगाया है। 184 जोन सभी दर्शन को धाया है। नख पर उठा लिया गिरिराज, नाम गिरधारी पाया है। जय श्री कृष्ण। बोलो गोवर्धन महाराज की जय।